नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज़ में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफिडेविट पर जिलाधिकारियों के जवाब देने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारियों की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। ताज देखने पहुंचे पर्यटक को देख सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवान चैंक गए। पर्यटक के पास बैग को देख उसे ताज में प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर युवक ने नाराजगी जाहिर की। टीकमगढ़ के मैलवारा गांव से आए कुछ लोगों ने युवती की शिनाख्त की। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ आए हैं। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव खजूरिया जुल्फिकार में मंगलवार हुए विवाद की वजह प्रधानी चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। माना जा रहा है कि उर्स निपटने के बाद पुलिस खुराफातियों पर कार्रवाई कर सकती है। राजधानी लखनऊ के निगोहा में प्रसव के दौरान महिला व बच्चे की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद इलाज में लापरवाही के आरोप में ससुराली जनों व मायके पक्ष के लोगों के बीच मारपीट हो गई। गाजीपुर में स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को दी है। दोनों नामजद छात्र बाल सुधार गृह भेजे गए हैं। पूछताछ में आरोपी छात्रों ने बाथरूम में वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता ने न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों पर आपत्ति जताते हुए गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी है, जिसमें उसने कई आरोप लगाए हैं। एमएनएनआईटी प्रयागराज एमएनएनआईटी में पढ़ने वाले एमटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए संस्थान को छोड़ दिया है। उसने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि 2 डॉट लगाकर मेरा भविष्य चौपट कर दिया गया। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने योगी के वेश में पकड़ा। तलाशी में उसके पास से बैंक पासबुक और आधार कार्ड मिला, जिसमें उसका नाम सोहराब दर्ज है। मेरठ में व्यापारी से 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने लूटे गए आभूषण, नकदी और हथियार बरामद किए। हादसा कार चालक को झपकी आने से हुआ। कार डिवाइडर तोड़कर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत हो गई व 3 अन्य घायल हो गए। बागपत मेरठ हाईवे पर मीतली गांव के पास हुए हादसे में घायल युवक की मौत के मामले में परिजनों ने एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। हादसे में शामिल कार इंस्पेक्टर के नाम पर पाई गई है। बदायूं जिले में रेबीज से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। 1 महीने पहले उसके घाव पर आवारा कुत्ते ने चाट लिया था, जिससे शरीर में रेबीज फैल गया था। आगरा में मोबाइल चलाने से पत्नी और बेटी का रोकना एक युवक को भारी पड़ गया। मां बेटी ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई की, उसका हाथ तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मऊ में बुधवार की भोर में एक बेकाबू ट्रेलर ने बिजली स्टेशन टडियाव के बिल्डिंग में टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक और खलासी मौके से भाग गए। अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में गड़बड़ी करने के आरोपी लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों ने सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए जारी नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बरेली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शहर के एक निजी अस्पताल में घायल आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल स्टाफ ने आशा कार्यकर्ता के गहने चोरी कर लिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी फर्म को काली सूची में डालने या उस पर जुर्माना लगाने से पहले संबंधित फर्म को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। मथुरा के माठ क्षेत्र में ड्रोन नजर आने से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों की माने तो रात में गांव के ऊपर से ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए। सूचना पर पुलिस ने भी गांव में पहुंच जांच पड़ताल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट केडीएम, एसडीएम व तहसीलदार राजापुर से पूछा है कि सार्वजनिक सड़क पर व्यक्ति ने कैसे कब्जा कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 अगस्त नियत कर दी। सोलर पैनल ऑन ट्रैक। भारतीय रेलवे में पहली बार बरेका ने रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल लगाया है। अब बरेका ट्रैक के बीच में 70 मीटर का और सोलर पैनल लगाने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ललितपुर जिले के अपर जिलाधिकारी की ओर से जारी गुंडा एक्ट की नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया। 2 मुकदमों में नाम होने के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए जारी नोटिस को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मेरठ में बुधवार सुबह से चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक मौसम का असर जारी रहेगा। छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया के लिए यूपी सरकार व एफसीडीओ के बीच एमओयू हुआ। इस मौके पर सीएम योगी और उच्च शिक्षा मंत्री समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कोतवाली क्षेत्र में स्थित नामचीन होटल में फ्रीजर में उतरे करंट की चपेट में आकर छावनी के गोलाघाट निवासी विजय कुमार के बेटे सुमित 22 की मौत हो गई। वो होटल में पिछले 2 महीने से काम कर रहा था। परिजनों के मुताबिक मंगलवार देर रात हुई घटना के बाद बुधवार तड़के 4 बजे उन लोगों को सूचना दी गई। प्रशासन के इंतजाम यहां नाकाफी साबित बने हुए हैं। महानगर में सुबह 9 बजे से ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है। दोपहर 12 बजे तक शहर के अधिकांशतः वाहन सड़कों पर आ जाते हैं। जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर दबंगों ने बस चालक को रोककर उसकी पिटाई की। लात घूंसों से पीटने के साथ ही तमंचा की बट से उसका सिर फोड़ दिया। यूपी पॉलिटिक्स। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाए जाने चाहिए। बरेली जिले में सफाई और फॉगिंग अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित है। यही वजह है कि जिले में लगातार मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इस वर्ष अब तक मलेरिया के 1050 मरीज मिल चुके हैं। जम्मू हावड़ा सियालदह एक्सप्रेस में बिना टिकट 3 किशोरियां पकड़ी गईं। पूछताछ में पता चला कि वो 3 माह से लापता थीं और किसी ने उन्हें बंधक बनाया था। टीटीई ने उन्हें मुरादाबाद में जीआरपी को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है। सुल्तानपुर में युवती की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या के बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की और शव को रेलवे स्टेशन के पास फंदे से लटका दिया था। वाराणसी में एसओजी 2 की टीम ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 5 युवतियों को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद देर रात में उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया। बरेली के मीरगंज क्षेत्र में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में मीरगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा भी लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। ससुराल में कहासुनी के बाद महिला ने खुद को आग लगा ली। परिजनों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन महिला की मौत हो गई। 4 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। गन्ना विकास विभाग मुरादाबाद के प्रधान सहायक संजय कुमार सिंह को भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने और अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। जांच अधिकारी के रूप में जिला गन्ना अधिकारी लखीमपुर को नामित किया गया है। इसका खुलासा मंगलवार को लखनऊ में पीड़ित युवती को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने किया। इसके बाद जिले की पुलिस सक्रिय हो गई। युवती की तहरीर पर पडरौना कोतवाली पुलिस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, नौशाद समेत 6 लोगों पर धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न, पाक्सो समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया।